इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। हमने देखा था कि किस तरह से जो है एक कंडक्टर के अंदर जब आपके इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो फ्लो करते हैं तो उसके अंदर जो है करंट आ जाता है। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट मेक्स द इलेक्ट्रिक चार्ज टू फ्लो। ऐसा क्या होता है जिसके कारण जो है इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो फ्लो करेंगे। तो इसको समझने से पहले हम जो है फ्लो ऑफ वाटर को समझते हैं। जिस तरह से किसी भी कंडक्टर के अंदर जो है चार्ज अपने आप से फ्लो नहीं करते हैं, उसी तरह से जो आपका वाटर है, मान लीजिए आपके पास, जैसे आपको सामने दिख रहा है कि आपके पास वाटर के दो टैंक है और इनमें वाटर का लेवल जो है एक जैसा है, और जो नीचे आप हॉरिजॉन्टल ट्यूब देख रहे हो, आप इसको आप हॉरिजॉन्टल पाइप भी कह सकते हैं। तो इसके अंदर जो वाटर क्या फ्लो करेगा? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि दोनों वाटर के जो दोनों टैंक के अंदर जो है वो वाटर का लेवल कैसा है? एक जैसा है। और जो आपका हॉरिजॉन्टल ट्यूब है, इसके जो एंडिंग पॉइंट है, मान लीजिए आपका एक ये वाला सी और ये वाला आपका डी है, तो इस सी और डी पॉइंट के अंदर जो है जो प्रेशर का लेवल है, क्योंकि वाटर लेवल एक जैसा है तो प्रेशर लेवल भी कैसा है? एक जैसा है। और यहाँ पर जो है प्रेशर डिफरेंस क्या होगा? आपका जीरो होगा। क्यों जीरो होगा? क्योंकि दोनों के ऊपर जो है जो वाटर प्रेशर का लेवल है दोनों पॉइंट के ऊपर, सी और डी के ऊपर, वो प्रेशर लेवल कैसा है? एक जैसा है। जितना आपका टैंक एक से प्रेशर पड़ रहा है उतना ही आपका टैंक बी के ऊपर जो है बी के द्वारा जो है जो बी के अंदर जो वाटर है उसके द्वारा जो डी पर डाला जा रहा है। अच्छा, अब मान लीजिए कि हम जो है वो जो आपका टैंक बी है इसका वाटर लेवल को कम कर देते हैं। तो जैसे ही हम जो है इसका वाटर लेवल को कम कर देंगे तो जो आपका डी पॉइंट है इसके ऊपर जो है प्रेशर का लेवल भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब आपका सी और डी जो आपके एंड पॉइंट थे इसके ऊपर प्रेशर क्या है? अब प्रेशर डिफरेंस आ गया, क्योंकि जो आपका सी पॉइंट है इसके ऊपर प्रेशर लेवल ज़्यादा है और जो आपका डी पॉइंट है इसके ऊपर वाटर का प्रेशर लेवल कम है। तो इसके कारण क्या होगा? प्रेशर डिफरेंस के कारण जो है अब आपको लग रहा है कि वाटर कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा? ऑफकोर्स वाटर जो है आपका वाटर ए से बी की तरफ जो है फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। और कब तक फ्लो करेगा? जब तक ये प्रेशर लेवल सेम ना हो जाए तब तक ये फ्लो करता रहेगा। जैसे ही वाटर लेवल आपका सेम हो जाएगा तो ये फिर आपका जो है फ्लो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अब प्रेशर लेवल क्या, आपका प्रेशर डिफरेंस क्या हो गया? जीरो हो गया। तो हमने देखा कि वाटर जो है ए से बी टैंक की तरफ तभी फ्लो कर रहा है अगर यहाँ पर प्रेशर डिफरेंस है। अगर प्रेशर डिफरेंस जीरो है तो वाटर फ्लो नहीं कर रहा है। जितना ज़्यादा प्रेशर डिफरेंस होगा उतना ही ये फ्लो करता रहेगा। तो उसी ही तरह से जो आपके हम जो चार्जेज होते हैं तो इनको फ्लो करने के लिए ऑफकोर्स ग्रेविटी का तो कोई रोल नहीं होता है। तो उस जो आपके चार्जेज होते हैं किसी भी कंडक्टर के अंदर, ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक तभी फ्लो करेंगे अगर वहाँ पर जो क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस होगा। और ये पोटेंशियल डिफरेंस, अब देखो टैंक के अंदर तो वाटर प्रेशर के कारण था, लेकिन कंडक्टर के अंदर किसके कारण आएगा ये पोटेंशियल डिफरेंस? ऑफकोर्स ये आएगा आपका इलेक्ट्रिक प्रेशर के कारण। तो हम लिख सकते हैं द इलेक्ट्रॉन मूव ओनली इफ देयर इज ए डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक प्रेशर कॉल्ड द पोटेंशियल डिफरेंस अलोंग द कंडक्टर। जो आपके कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो तभी मूव करेंगे अगर वहाँ पर इलेक्ट्रिक प्रेशर है, जिसको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक प्रेशर को पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। तो कंडक्टर के अंदर जब आपका पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो ये आपके जो इलेक्ट्रिक चार्ज है तभी फ्लो करेंगे। तो जो आपका क्वेश्चन था कि व्हाट मेक्स द इलेक्ट्रिक चार्ज टू फ्लो, तो अब आपको उसका जवाब मिल गया कि इलेक्ट्रिक चार्ज किसी भी कंडक्टर के अंदर तब फ्लो करेंगे अगर वहाँ पर क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है, जिसको कि हम इलेक्ट्रिक प्रेशर भी कहते हैं। अब जो आपका ये पोटेंशियल डिफरेंस है ये कंडक्टर के अंदर अपने आप तो आएगा नहीं, तो ये किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है? ये प्रोड्यूस किया जाता है सेल और बैटरी के द्वारा। अब सेल और बैटरी के अंदर भी जो है पोटेंशियल डिफरेंस कैसे आएगा? तो सेल और बैटरी के अंदर देखो, आपने देखा हो कि सेल के अंदर जो है दो टर्मिनल होते हैं, एक आपका पॉजिटिव टर्मिनल, एक आपका नेगेटिव टर्मिनल। तो सेल के अंदर केमिकल एक्शन के द्वारा जो है
पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट किया जाता है, जिसके कारण आपका जो पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है। और ये तब भी होता है अगर वहाँ पर कोई करंट ना हो। ऐसा नहीं है कि सेल के अंदर सिर्फ तभी पोटेंशियल डिफरेंस होगा कि जब वहाँ पे कोई करंट फ्लो कर रहा होगा, नहीं, अगर वहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं भी कर रहा है तब भी सेल के अंदर जो है आपका पोटेंशियल डिफरेंस होता है। किसके कारण? जो सेल के अंदर केमिकल एक्शन होता है उसके कारण। जब हम इस सेल को किसी सर्किट से जो है, आपका जो सर्किट होता है उससे कनेक्ट करते हैं तो उसके कारण क्या हो जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस के कारण जो है चार्जेस के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है और आपके चार्जेस जो है उनके अंदर मोशन आना स्टार्ट हो जाता है, मोशन में आने स्टार्ट हो जाते हैं और जिसके कारण जो है इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। अब एक सर्किट के अंदर इस करंट को बनाए रखने के लिए सेल को जो है हमेशा उसको क्या करना पड़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि अगर सेल पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड नहीं करेगा तो चार्जेस मूव नहीं करेंगे। अब सेल के अंदर ये पोटेंशियल डिफरेंस को प्रोवाइड करने के लिए जो केमिकल रिएक्शन होता है उसके द्वारा एनर्जी को क्या कर लिया जाता है, स्टोर कर लिया जाता है। तो जो सेल के अंदर स्टोर एनर्जी होती है वो जो है उसको पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करती रहती है और उसके कारण जो है उसके अंदर सर्किट के अंदर करंट जो है मेंटेन बना रहता है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल जो है आपकी टॉर्च है। देखिए टॉर्च, जब हम टॉर्च को स्विच ऑन करते हैं तो टॉर्च जो है ग्लो करती है। तो जैसे टॉर्च ग्लो करने का मतलब है कि सेल ने जो है आपका पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिया है कंडक्टर के बीच में और जिसके कारण जो है आपके जो चार्जेज है वो मोशन में आ गए। अब वो मोशन में चलते रहेंगे जब तक कि सेल के अंदर जो स्टोर एनर्जी है वो जब तक उसको प्रोवाइड कराती रही। जब सेल के अंदर जो एनर्जी, जो स्टोर एनर्जी वो ख़त्म हो जाएगी तो आपका करंट भी ख़त्म हो जाएगा और आपकी टॉर्च जो है ऑफ हो जाएगी, फिर आपको दूसरा सेल यूज़ करना पड़ता है। तो इस तरह से हम जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन कर सकते हैं। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट कैरिंग सम करंट एज द वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर। जो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है जो दो पॉइंट के बीच में किसी भी सर्किट के अंदर वो कुछ करंट को कैरी करेगा। कब करेगा? जब जो है उसके द्वारा वर्क डन किया जाएगा। जब वो वर्क डन किया जाता है, कौन सा वर्क डन? चार्जेस को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचाने का जो वर्क डन किया गया तभी वो कुछ करंट जो है कैरी करेगा। तो हम लिख सकते हैं कि V इज इक्वल टू W अपॉन Q। जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसके इक्वल होगा? वो इक्वल होता है जो वर्क डन किया गया है और चार्जेस के इधर कि कितने यूनिट चार्जेस जो है आपने एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाया है। और आपका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता है इसकी जो SI यूनिट होती है वो आपकी वोल्ट होती है, जिसको हम V से डिनोट करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करने के लिए जो है एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम जो है वोल्ट मीटर कहते हैं। देखिए अगर हमने जो कभी भी कहीं भी किसी भी सर्किट के अंदर जो है आपका पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करना है तो उसके लिए जो है वोल्ट मीटर का यूज़ किया जाता है और वोल्ट मीटर को हमेशा जो है कनेक्टेड किया जाता है पैरेलल में, पैरेलल अक्रॉस द पॉइंट जहाँ पर आपको पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र करना होता है उसके बिल्कुल पैरेलल में इसको जो है कनेक्ट किया जाता है। अच्छा, आइए अब हम जरा पोटेंशियल डिफरेंस से रिलेटेड एक क्वेश्चन को देखते हैं जिससे आपको ये पोटेंशियल डिफरेंस और भी अच्छी ढंग से जो है समझ में आ जाता है। देखिए आपका क्वेश्चन है, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 2 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट। देखिए आपका क्वेश्चन है कि कितना वर्क डन किया जाएगा अगर आपको जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस, देखिए आपका एक सर्किट के अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस है 12 वोल्ट है और आपको जो 2 कूलम चार्ज को जो है एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए हमारे पास जो इक्वेशन हम जानते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल होता है? वर्क डन अपॉन में जो आपके चार्जेज होते हैं उसके इक्वल होता है। तो V इज इक्वल टू W अपॉन Q। देखिए हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 12 वोल्ट है और वर्क डन ये हमें निकालना है कि कितना होगा। और आपके जो चार्जेस है, कितने चार्जेस को आपने एक पॉइंट से दूसरे चार्ज तक ले जाना है? 2 कूलम को। तो
इसको हम लिखेंगे 2C। तो W इज इक्वल टू, हम इसको जो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आ जाएगा W इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई 2 तो इज इक्वल टू 24। तो आपके द्वारा जो वर्क डन होगा कितने का होगा, वो वर्क डन 24 जूल होगा। मतलब 12 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस के द्वारा 2 कूलम चार्ज को जो है जब मूव कराया जाता है तो आपका जो वर्क डन होगा वो 24 जूल होगा। थैंक यू।